हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो उसके अंदर अपनों ने विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ा था और विदेशी स्रोतों के साथ ही अपना संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी थी। अपनों ने पढ़ा था कि संविधान के अंतर्गत जो 60 देशों में प्रारूप समिति के द्वारा जब 60 देशों की यात्रा की गई तो उनके द्वारा अपना संविधान जो कहा जाता उदार का थैला वो वहां से एकत्रित कर करके उन्होंने अपना संविधान निर्माण करवाया। तो ये विदेशी स्रोतों के बाद में अब आज जो अपन पढ़ना चाहते हैं पढ़ेंगे वो है आपका संविधान का ढांचा। तो आज आप नया जो पढ़ने वाले टॉपिक है यानी संविधान का ढांचा, यानी अपना जो संविधान है उसके अंतर्गत क्या क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है, तो वो सारा अपन आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ और आज का हेडिंग डाल दीजिए संविधान का ढांचा। तो हेडिंग डालिए भारतीय संविधान का ढांचा। दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या है मैंने आपको बताया था। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो ये सारी चीजें अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत है। अपन अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसके अलावा संविधान के भाग पढ़ेंगे। कुल कितने भाग है? 22 भाग है। तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, कब कब कौन सा भाग, कौन कौन सी अनुसूचियां थी, कौन सी अनुसूची के अंदर क्या क्या था, वो सारी चीजें अपन यहां देखने वाले। सबसे पहली बात आती है संविधान। क्या याद रखना है? संविधान। सबसे बड़ी पहली बात आती है संविधान। संविधान क्या है? संविधान उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत निश्चित नियमों और कानूनों के तहत जिस देश में शासन किया जाए वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। दोस्तों याद रखना, संविधान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत जो निश्चित नियम और कानून जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो याद रखिएगा और लिख लीजिएगा संविधान किसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं आपको दोस्तों, लिखिएगा। किसी भी देश की शासन व्यवस्था किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले संचालित करने के लिए वहां पर प्रचलित नियमों और कानूनों संग्रह को संविधान यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए वहां पर प्रचलित नियमों और कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जो भी कानून बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? संविधान कहलाते हैं। तो ये थी आपकी संविधान की डेफिनेशन यानी संविधान की परिभाषा। अब चलते हैं संविधान कैसे बना। तो दोस्तों, संविधान, अब आगे आ जाइए। इसमें लिखिए, एक टेबल बनाएंगे दोस्तों अपन। संविधान शब्द जो बना है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। समधन विधान, सम प्लस विधान, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कभी पूछ लिया जाता है, संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि संविधान शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों से, समधन विधान। तो संविधान में एक टेबल बनाओगे,
एक तो क्या लिखोगे, मूल संविधान, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, वर्तमान संविधान। वर्तमान यानी मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो मूल संविधान कब बनकर तैयार हुआ, यानी कब लागू हुआ संविधान आपका, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान के अंतर्गत क्या क्या था, तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, लिख लीजिएगा यहां पर साथ साथ में ही। मूल संविधान में क्या क्या था, तो पहला तो था एक आपकी प्रस्तावना, दूसरा था आपका भाग, और तीसरी चीज थी आपकी अनुच्छेद, और चौथी चीज आपकी एक और बनती है आपकी यहां पर अनुसूचियां। तो ये थी प्रस्तावना। प्रस्तावना जो संविधान के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत वो प्रस्तावना वही हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो वो आपकी प्रस्तावना हो गई, जिसके अंतर्गत आप जब भी आपको प्रस्तावना के बारे में पता हो या नहीं हो, तो आपकी एनसीईआरटी की जो भी बुक आती है उसके पीछे यहाँ सबसे आगे लिखी हुई होती है प्रस्तावना। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा इतना कि क्या इससे अपने को क्या काम है, लेकिन उसके पीछे लिखी हुई होती है अपनी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हो गया। भाग, संविधान के मूल संविधान के अंदर कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां, यहां पर अनुसूचियां थी आपकी 8। यह तो क्या था, मूल संविधान। अब पढ़ते हैं अपन वर्तमान संविधान, यानी वर्तमान संविधान के अंतर्गत क्या है दोस्तों। तो वर्तमान संविधान में सारी चीजें ऐसी कैसी है, लेकिन यह तो हो गया आपका मूल। अब देखते हैं वर्तमान। दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं है मेरे, इसलिए मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं कि वर्तमान संविधान में क्या क्या चीजें हैं। तो वर्तमान में इधर सामने देखिए, यहां पर जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हो गई, 12। कितनी अनुसूचियां हो गई, कितनी अनुसूचियां हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। अनुच्छेद कितने हैं, 395 ही हैं। भाग कितने हैं, 22 ही हैं। और आपकी प्रस्तावना वो है ही सरी। तो ये क्या है, ये वर्तमान संविधान के अंतर्गत है। और मूल संविधान के अंदर यानी चेंज क्या हुआ है, सिर्फ आपकी अनुसूचियां जो 8 थी तो 12 हो गई। अब 12 जब हो गई तो ये अनुसूचियां कौन कौन सी जुड़ी, तो चारों अनुसूचियां याद रख लेना आप लोग। चारों अनुसूचियां में याद रखना, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई, यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ी गई और इसका सब्जेक्ट क्या था, तो याद रखना कौन सा संविधान संशोधन हुआ था यहां पर, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951। 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई आपकी, वो जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ, 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1985।
11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी, याद रखना दोस्तों, 73वां, और ये कब होता है? 1992। और अंतिम 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके तहत ये कब होता है? ये भी आपका कब हुआ है? 1992 में। और इसके अंतर्गत भी ये आपकी अनुसूचियां जोड़ी गई थी। तो ये थी आपकी अनुसूचियां जो संविधान संशोधन के बाद में कुछ संविधान संशोधनों के बाद इनको जोड़ा गया था। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अब पढ़ेंगे अपन एक एक अनुसूची के बारे में, किस अनुसूची में क्या क्या जोड़ा गया, क्या विषय था उसका, तो वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आ जाइए आगे देखते हैं। अब डालिए आप एक तरफ तो अनुसूचियां और उनके विषय, यानी कौन सी अनुसूची हैं, उनके क्या क्या विषय हैं। तो दोस्तों प्रथम अनुसूची, ठीक है। प्रथम अनुसूची का विषय क्या था? तो यहां पर प्रथम अनुसूची का विषय आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो क्या लिखोगे आप? संघ और संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची इसका विषय क्या था दोस्तों? तो संवैधानिक पदों का वेतन, संवैधानिक पदों का वेतन। संवैधानिक पदों का क्या था यहां पर? वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या था? संवैधानिक पदों की शपथ। संवैधानिक पदों की शपथ, जब भी याद रखना कोई भी संवैधानिक पद अगर बनेगा, संविधान के अंतर्गत उल्लेखित जो पद बनेगा उसका कब उल्लेख होगा? संवैधानिक पद बनेगा। तो याद रखना यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि वेतन पहले आता है, शपथ पहले आती है। तो हमेशा ध्यान रखना नेता लोग क्या लेते हैं पहले? तनखा वे मां की तनखा गतरी है सा, तनखा देवोगा तो 25 जान मां शपथ लेवा। यानी नेता लोग किस पे काम करते हैं? अपनी तनख्वाह पर काम करते हैं। इसलिए पहले वेतन दो हमें, फिर क्या लेंगे? हम शपथ लेंगे। तो ये वेतन और शपथ, तीसरी हो गई संवैधानिक पदों की शपथ। चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या था दोस्तों? तो चौथी अनुसूची का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किसमें? राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन किया जाएगा। चौथी अनुसूची, चौथी के बाद पांचवी, अनुसूची क्या थी? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान।
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या थे? विशेष प्रावधान। 5वीं के बाद 6ठी अनुसूची, और 6ठी अनुसूची के बीच में क्या था? 4 पहाड़ी राज्यों, ATMM, क्या याद रखना है? ATMM, 4 पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष चार पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कौन कौन से? तो याद रखना कौन कौन से? ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इससे क्या बनेगा? असम, त्रिपुरा, इससे क्या बनेगा? मेघालय, और इससे क्या बनेगा? मिजोरम। यानी ये 4 पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान आपकी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। वापस देख लीजिए, प्रथम अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों का वेतन, तीसरी अनुसूची संवैधानिक पदों की शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, 6ठी अनुसूची 4 पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहां पर याद रखना दोस्तों, मणिपुर नहीं है। कौन से? मणिपुर नहीं है। यही आपको परेशान करेगा, एग्जाम के अंदर दे दिया जाएगा। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो मणिपुर नहीं है। ATMM याद रख लेना, ATM तो याद रखने, एक और एम जोड़ देना, ATMM। तो ये थे आपके 6 अनुसूचियां। 7वीं अनुसूची अगली देखते हैं दोस्तों। 7वीं अनुसूची, तो डालिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें 3 सूचियों का विभाजन, यहां 3 सूचियों के बारे में प्रावधान। तीन सूचियों के प्रावधान, 3 सूचियों के प्रावधान। अब 3 सूचियों के प्रावधान क्या क्या थे दोस्तों? तो 3 सूचियों के प्रावधान में पहली कौन सी सूची? पहली 3 सूचियों के प्रावधान में प्रथम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची से बना, संघ यानी जिस सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी, यानी केंद्र का कानून मान्य। किसका कानून मान्य? केंद्र का कानून, केंद्र का कानून। राज्य सूची कौन कानून बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी, और इस पे किसका कानून मान्य होगा? राज्य सरकार का कानून, राज्य का कानून। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है? दोनों कानून निर्माण कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने कानून, किसी विषय के ऊपर दोनों ने कानून बनाया, और दोनों में क्या हो गया? आपस में टकराव हो गया, यानी विरोधाभास हो गया। तो उस समय किसका कानून मान्य होगा इसके ऊपर? तो उस समय विरोधाभास के समय। कब? विरोधाभास के समय। विरोधाभास के समय कानून किसका मान्य होगा? तो विरोधाभास के समय कानून होगा केंद्र का कानून।
यानी जब भी समवर्ती सूची पर विरोधाभास हो जाता है, दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना देते हैं, उस समय केंद्र का कानून मान्य होगा। लेकिन इस विषय पर कानून बनाने से पूर्व किसी राज्य सरकार ने किससे अनुमति ले ली हो? पूर्वानुमति। तो राज्य ने, किसने? पूर्वानुमति राज्य ने, कि इस विषय पर हम कानून बनाना चाहते हैं। पूर्वानुमति किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले ली और फिर क्या किया? राज्य सरकार ने कानून बनाया और उस समय केंद्र ने भी कानून बनाया। तो ऐसी स्थिति में जब भी विरोधाभास होगा तो कानून किसका मान्य होगा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद में जो कानून बनेगा उसमें कानून किसका मान्य होगा? तो क्या होगा यहां पर? विरोधाभास। तो विरोधाभास की स्थिति में यहां पर कानून राज्य सरकार का मान्य होगा। राज्य सरकार का कानून मान्य होगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार का कानून इसलिए मान्य होगा क्योंकि इसने पहले पूर्वानुमति क्या ली? किससे लिए? राष्ट्रपति से लिए। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति से पूछा है कि हम इस पर कानून बनाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर राज्य सरकार का कानून मान्य होगा। तो यह थी आपकी 7वीं अनुसूची दोस्तों। अब आ जाइए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा। भाषा से संबंधित। तो भाषा से अब यहां पर आती है मूल संविधान के अंदर कुल कितनी भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में कुल कितनी भाषाएं। तो दोस्तों यहां पर अपन एक टेबल बनाएंगे। यहां पर दोस्तों साथ साथ में टेबल बना लीजिए आप। यहां पर भाषाएं, वर्तमान में, मूल संविधान, मूल संविधान में भाषा है। ठीक है, तो भाषाएं वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं दोस्तों? तो यहां पर याद रखना 22 भाषाएं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं? तो यहां पर है आपकी 14 भाषाएं। तो 14 भाषाएं से 22 भाषाएं कैसे हुई? तो यहां पर देखना दोस्तों, यहां पर अब एक संविधान संशोधन करने वाला हूं मैं। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और क्या जोड़ा जाता है इसके साथ में? इसके साथ में आपकी एक नई भाषा जोड़ी जाती है और उसका नाम है, क्या भाषा जोड़ी जाती है? सिंधी। सिंधी जो भाषा है आपकी, ये इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है। 21वां संविधान संशोधन। इसके बाद में आपका अगला संविधान संशोधन होता है कौन सा दोस्तों? आपका होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां कब होता है? 1992 में। क्या जोड़ा जाता है इसके तहत? इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यानी क्या जोड़ा जाता है यहां पर? नमक। क्या जोड़ा जाता है? नमक जोड़ा जाता है। यानी संविधान में नमक की जरूरत पड़ गई और क्या डाल दिया यहां पर? भाषा के रूप में नमक डाल दिया। यानी नमक जोड़ा जाता है। नमक से नम से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये यहां पर आपकी भाषाएं हो जाती है। इसके बाद में आते हैं अपन अगला संविधान संशोधन, वो होता है आपका 92वां संविधान संशोधन। कब होता है ये 92वां संविधान संशोधन? 2003 में। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। BDMS, BDMS कौन कौन सी? पोंडो, डोंगरी,
मैथिली और संथाली, यानी ये 4 भाषाएं यहां पर जोड़ी जाती है, ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया कि कौन सी जोड़ी, सिंधी भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन कितनी भाषाएं जोड़ी, कब हुआ ये, 1992 में। कितनी भाषाएं, 3। क्या, नमक, ने से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। कितनी भाषाएं, BDMS याद रख लेना, B से बोंडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। ये 4 भाषाएं आपकी यहां पर जोड़ी गई। तो ये हो गया 8वीं अनुसूची। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची। बताया था दोस्तों 9वीं अनुसूची कब जोड़ी थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। और 9वीं अनुसूची का जो विषय है आपका याद रखना, आपको भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून, यानी इस विषय के अंदर, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर कोई भी विषय अगर डाला जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। यानी इस सूची के अंदर जो भी विषय, कोई भी विषय अगर डाल दिया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। तो यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन, यानी ये 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। तो अब आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यहां पर याद रखना, दल बदल कानून। दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची से, 11वीं अनुसूची से आप याद रखना दोस्तों, क्या, पंचायती राज। पंचायती जो राज है वो 11वीं अनुसूची, यानी संविधान संशोधन कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज जोड़ा गया। और आपकी अगली 12वीं अनुसूची, इसके तहत नगर निकाय, नगर निकाय, ये यहां पर इस अनुसूची के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों ये थी अपनी 12 ही अनुसूचियां जिसको हम अपन लोगों ने आज पढ़ा है। कौन कौन सी अनुसूचियां वापस एक बार बता देता हूं आपको, आ जाइए। प्रथम अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों का वेतन। तीसरी संवैधानिक पदों की शपथ। चौथी राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। 6ठी 4 पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से 4 पहाड़ी राज्य, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके बाद में देखा जाए दोस्तों अपनों ने 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियों के प्रावधान है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र का कानून मान्य होगा। राज्य सूची पर राज्य का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची पर दोनों का कानून मान्य होगा। लेकिन जब भी अगर दोनों ने कानून बनाए किसी विषय पर और दोनों का विरोधाभास हो गया तो कानून किसका मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। लेकिन इस सूची के ऊपर कानून बनाने से पूर्व किससे पूर्वानुमति ले ली गई, राष्ट्रपति से। किसने, राज्य ने। तो उस समय अगर विरोधाभास होता है केंद्र के कानून से तो किसका मान्य होगा, तो वहां पर राज्य सरकार का कानून मान्य होगा। अगला देखते हैं 8वीं अनुसूची, कितनी भाषाएं थी, भाषाओं से संबंधित। 8वीं अनुसूची का विषय क्या था, भाषा से संबंधित। तो यहां पर भाषाएं जो वर्तमान में भाषाएं हैं वो कितनी है, 22 भाषाएं। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा जो आपकी, ये कौन सी भाषाएं हैं, याद रखना दोस्तों, 15वीं, 16वीं, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 भाषाएं। तो 15वीं भाषा कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1977 के तहत। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यानी नमक को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, BDMS। कौन कौन सी, बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये थी आपकी अनुसूचियों से संबंधित
टॉपिक दोस्तों। तो ये था आपका आज का अनुसूचियों का टॉपिक। अब अपन जो कल पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा होगा अपना, वो होगा संविधान के भाग, यानी संविधान के भागों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों संविधान का भाग पढ़ेंगे। संविधान के भाग के अंतर्गत मैंने बताया था कुल कितने भाग हैं, संविधान के 22 भाग हैं। तो एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे। एक बार तो उस भाग के लिए क्या क्या उसमें विषय हैं उन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपन एक एक भाग को लेकर यानी एक एक भाग के अंदर अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हुए अपन चलेंगे। तो दोस्तों कल का अपना टॉपिक भाग होगा, यानी संविधान के कुल भाग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और सर्वाधिक लाइक जरूर कीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है तो उसके लिए, और इसे सर्वाधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।